जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, जो असली वॉर ओपी और इक्वल एमएसपी दोनों को कंबाइन करके किस तरह हमें न्याय मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं तुरंत कमेंट करते हैं व्हाट्सएप में। पागल हो गया क्या? गधा और घोड़ा एक बराबर कैसे हो सकता है? ये मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, कौन ऐसे ऐसे मतलब जो लोग हैं हमारे बीच में ऐसे क्यों आ रहे हैं। अब गाली तो मैं नहीं दे सकता हूं किसी को, क्योंकि अपना ही भाई है और समझाने से वो समझता नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दोस्तों, ये आज एक यूट्यूबर का भी मैंने देखा, उसने मेरा नाम भी लिया। जब मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था अलग से, मैंने कहा जो हो गया छोड़ो, तो उस टाइम जो है वो फिर डाला, किसी और से बात किया होगा, फिर डाला मेरे को मतलब समझाने के लिए। मैंने सोचा कि भाई बेकार की बात करना अच्छा नहीं है, छोड़ दिया। लेकिन आज वो कह रहा है कि जो चला गया, आगे से हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, ये मैंने पहले बताया ना, ये वन रैंक वन पेंशन एक ऐसे खिचड़ी है, किसी के समझ में नहीं आएगा। और इसमें जो है यूट्यूबर जो सुनते हैं ना, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है वॉर ओपी क्या है, और वॉर ओपी के बारे में हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग आके जो यूट्यूबर है उनका तो दिमाग खराब कर दिया। तो वो तो ऐसे सवाल करेगा, जो सुना है उसी के हिसाब से सवाल करेगा। अब हम लोगों ने क्यों मतलब कपिल ने या नलिन तलवार ने अगर कुछ बात किया है तो क्यों किया? क्योंकि इनके सवाल जो है ऐसे लोगों से सवाल करते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, और उसी के हिसाब से जो वीडियो बनाते हैं। सबसे पहली बात। अब दूसरी बात जो है, मेरे को जब जिसने वीडियो बनाया था कि आपकी मतलब बदौलत हम नहीं है, और कल वो कह रहा है आज के वीडियो में बता रहा कि आज नहीं तो कल मैं बड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया 20 फरवरी 2023 से। हम लोगों ने किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, वो अपने आप आए। मैंने ये चीज देखा है, लगातार मैं वहां पे 3-4 महीने वहीं पे था, तो मैंने बहुत चीज देखा है ये यूट्यूबर्स के बारे में, और बहुत बहुत कुछ जाना भी है। ये एक मतलब सभी है ना, एक जैसे नहीं है, और इनके बीच में यूनिटी नहीं है, मुझे ये भी मालूम है। अब ये इनका काम क्या है, जो सुनते हैं उसी के हिसाब से सवाल पूछते हैं। और मेरे को ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये मैंने पहले भी बताया था, घर से निकलते हैं, और इन्होंने भी बोला ये हमारी रोजी रोटी है, तो इसलिए इसके बारे में टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। लेकिन सबका मैंने देखा, सभी का, जिनके मतलब पहले 7,000 6,000 जो सब्सक्राइबर थे, सबका 60,000 70,000 80,000 तक पहुंच गया। मैं सिर्फ ये जंतर मंतर का यूट्यूबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जो हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, उनको जो है उनके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ऐसे बात डालते थे, इतना मिलेगा, उसको इतना मिल गया, तो इसीलिए जो है ना उनके जो व्यूअर बढ़ गया था। ये मैं 3 साल से मैं देख रहा हूं, अभी से नहीं, 3 साल से। ये तो जंतर मंतर का तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ इनके आए हुए।
जितने भी आप यूट्यूबर देखोगे ना, OROP ऐसे करके डाल दो यूट्यूब में, देखो हजारों आपको वीडियो मिलेगा, हजारों वीडियो मिलेगा, और कोई सच्चाई नहीं बताते हैं उसमें। सच्चाई क्या नहीं बताते हो। OROP टेबल 3 निकल गया, 3 निकलने वाला है, 2 निकल गया, 2 में, अरे पागल है क्या। OROP टेबल 3 अभी से बना रहे हैं। और हमारे लोग जो है ना ऐसे भागते वहां पे जैसे कि कहीं हड्डी की टुकड़ा फेंक दिया तो कैसे भागेगा कुत्ता, वैसे भागते हैं। मेरे को ये शब्द यूज करना बहुत बुरा लगता है। अरे सोचो, OROP 3 कब निकलेगा और उसका पीरियड कहां से है, 2024 के बाद। अभी से कहां से टेबल निकलेगा। जो 19 से जो मिलना था वो दिया 23 में। ये नहीं सोचते हैं। इसीलिए ये यूट्यूबर जितने भी है ना हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि हम आपके लिए भला कर रहे हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई किसी का भला नहीं कर रहा, सब अपने पेट पालने के लिए काम करते हैं। चलो उनका तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए पढ़ के आया है, जर्नलिज्म पढ़ के आया है, और वो सारे ठीक है। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, दोष हमारे में है। मैंने कल जो वीडियो डाला था उसका पॉजिटिव कमेंट कोई नहीं पूछा, नेगेटिव कमेंट पूछ रहे हैं। जेसीओ को ज्यादा मिलना चाहिए अदर रैंक से। क्या दिमाग पाया। और एक जेसीओ कहता है कि आप लोग जो है CSD कैंटीन में सबके लिए बराबर क्यों पूछते हो, जेसीओ के लिए अलग लाइन होना चाहिए। दोस्तों ऐसे जेसीओ को उठा के फेंक दो। ये हमारे कम्युनिटी से नहीं है, ये ऑफिसर्स की जो है ना, जो पहले सर्विस में भी चाटुकार थे, अभी भी चाटुकारी करने वाले हैं। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें MSP और क्या बोलते हैं असली OROP सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। एक सिपाही का आज के जो है 19,700 के आसपास। अगर 22% से अगर हम शुरू करेंगे, आज सिर्फ सिपाही की बात करते हैं, 22% अगर हम लगाएंगे उसमें, तो ये पहुंचेगा तकरीबन 27,500 के आसपास पड़ेगा। चलो मोटे तौर पे 27 लगा लो। 19,700 से 19,700 का 18,000 भी डाल दो, सॉरी 20,000 डाल दो, फिर भी जो है 7,000 का फायदा है एक सिपाही का। 7,000 रुपए एक सिपाही का फायदा है। अब इसी को जो है आप इस तरह कन्वर्ट करो, इक्वल एमएसपी आएगा तो 15,500, उसका आधा 7,750। उसमें जो है उसमें आप निकाल दो 2,600 निकाल दो, तो वहां पे आपको 5,100 का फायदा है। और यहां पे असली OROP में भी आपको 2,000 का फायदा है। यानी कि आप यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, बात तो एक ही है। ये होना चाहिए हमारे मांग। और इसके लिए जो है ना सबको अपने अपने घर से बाहर आना चाहिए। घर में बैठ के ताली बजाने से या पूजा पाठ करने से और राम का नाम लेने से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे बीच में जो भी गद्दार है उन सबको बाहर उठा के फेंक दो। दोस्तों दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन गद्दार को कभी माफ नहीं करना। गद्दार हमेशा गद्दार ही रहेगा। दुश्मन एक दिन अच्छा दोस्त भी बन सकता है और हमारे लिए जान भी दे सकता है। दोस्तों ये जो आज बताया था सिपाही का, वैसे जो है जो सिपाही का जो है
27,000 है, तो इसके जो है एकदम डबल, यानी कि 1,25,000 का जो है 50%, सॉरी 1,25,000 का 44% ये होना चाहिए शहीद परिवारों के लिए। सिपाही का, शहीद परिवार का होना चाहिए तकरीबन 54,000 रुपये होना चाहिए, और स्पेशल फैमिली पेंशन उनको मिलना चाहिए तकरीबन 30,000 रुपये मिलना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं सिपाही का बता रहा हूं, और इसमें कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई लेंथ ऑफ सर्विस कुछ नहीं है। सिपाही मतलब सिपाही, कोई एसीपी नहीं, एमएससीपी कुछ नहीं है। सिपाही रैंक में आया, सिपाही का पेंशन है। दोस्तों आपको जो है अगले वीडियो में नायक का और नायक की जो वीर नारी और स्पेशल फैमिली का पेंशन कितना होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, मैं आज शाम को उसके बारे में बताऊंगा। और इतना याद रख लेना, कोई जैसी हो अगर आगे से इस तरह बात करेगा तो मेरे मुंह से तो गाली निकल जाएगा। मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, लेकिन गाली देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि बाहर आने के बाद सब बराबर है। अगर आप जैसी हो है तो जैसी हो, अगर सिपाही है तो सिपाही, नायक है तो नायक। ये मत बोलना कि मतलब ऐसे क्यों मिल रहा है, वैसे क्यों मिल रहा है। एक सूबेदार मेजर, उसका कहना पता है क्या, सिपाही को ज्यादा, मेरे से ज्यादा सिपाही पेंशन ले रहा। मैंने ये भी पूछा उससे कैसे ले रहा, कहता है कि वो 16 साल सर्विस करके आया और डिसेबिलिटी में आया और डीएससी में भर्ती हो गया। सॉरी, इसमें 16 साल सर्विस करके आर्मी से आया और सिपाही रैंक था और डीएससी में भर्ती हो गया, और डीएससी में भी 16 साल किया और वहां पे डिसेबिलिटी हो गया था, और वहां से भी सिपाही रैंक में आया और उसको डिसेबिलिटी मिल रहा है वहां पे। तो दोनों, उसको 3 पेंशन बता रहा, यानी कि एक आर्मी का, एक जो है डीएससी का, एक डिसेबिलिटी का। कहता है कि तीनों जोड़ के वो मेरे से ज्यादा ले रहा। अब इस सूबेदार मेजर को क्या बताएंगे हम, ये मूर्ख है कि नहीं। अरे वो 16 साल आर्मी में काम किया है, उसके बाद 16 साल डीएससी में भी काम किया, दोनों जगह उसने काम किया, 2 जगह का अलग अलग पेंशन ले रहा है। तेरे को भी आना चाहिए था, सिपाही में आके डीएससी में भर्ती होना चाहिए था। वहां पे सूबेदार मेजर बन के डंडी लेके घूम रहे थे ना, मजा नहीं आया उस टाइम। दोस्तों हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। और शाम को मैं नायक के बारे में पक्का बताऊंगा, और नायक के बारे में जो बताऊंगा तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट पे बात करूंगा, किसी यूट्यूबर के बारे में बात नहीं करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।